अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, न्यूमेरिकल 7.1। A wooden block measuring 40 centimeter multiplied by 10 centimeter multiplied by 5 centimeter has a mass 850 gram. Find the density of the wood. So न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसकी हमें ऑल साइड्स की मेजरमेंट दी गई है एंड दैट इज 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एंड टू 5 सेंटीमीटर, और उसका हमें मास भी गिवन है दैट इज 850 ग्राम, और आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको ये लेंथ गिवन है एंड देन ब्रेड्थ एंड देन हाइट। सो हमने वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो ये आपको वॉल्यूम गिवन है एक्चुअली। सो डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर multiply by 10 centimeter and multiply by 5 centimeter. Clear? So इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे so it becomes 2000 centimeter cube. Okay, 2000 centimeter cube. Now as you know कि सेंटी जो है वो इक्वल होता है 10 raised to the power -2 के। As we all know that सेंटी इज इक्वल्स टू 10 raised to the power -2, लेकिन क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है दैट्स मीन सेंटी के ऊपर भी क्यूब आएगा। सो अगर हम यहां पर इसका क्यूब ले लें सो इट बिकम्स 10 raised to the power -2। हम इसका भी क्यूब ले लेंगे और फर्दर ये हो जाएगा -6। क्लियर? सो दैट्स वाई अब जब मैं इसको चेंज करूंगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो वॉल्यूम इस तरह से मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सिमिलरली आपको मास गिवन है 850 ग्राम और इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड किया करते हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.85 किलोग्राम। क्लियर? और आपने फाइंड क्या करना है दैट इज डेंसिटी। सो टू फाइंड that is density. So write the solution. As we know that density is equals to mass over volume. So इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। मास की वैल्यू हमने फाइंड की थी दैट इज 0.85 किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया था दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -6। क्लियर? सो फर्दर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल डेंसिटी आ जाएगी दैट इज 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो नाउ राइट द रिजल्ट। The density of wood is 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। The numerical 7.2, what would be the volume of ice formed by freezing 1 liter of water? So अगर आप एक 1 liter of water को फ्रीज करते हैं तो कितना वॉल्यूम जो है वो आइस का फॉर्म हो जाएगा। क्लियर?
सो हमने बेसिकली यहां पर आइस का वॉल्यूम फाइंड करना है। दैट्स मीन कि यहां पर आप जो डेंसिटी यूज करेंगे वो भी आइस की यूज करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। एज हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है and that is 1 liter which is equals to 1 kilogram। क्लियर? और सिमिलरली इसको अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम्स में, सो इट बिकम 1000 ग्राम्स। क्लियर? बेसिकली इसको हम ग्राम्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? नॉर्मली हम मैस को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेकिन यहां पर इसको हम ग्राम में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पेज नंबर 147 पर टेबल 7.1 देखें तो वहां पर आपको आइस की डेंसिटी गिवन है एंड दैट इज 920 ग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, सो बेसिकली हमें जो डेंसिटी ऑफ आइस गिवन है, यू कैन राइट हियर डेंसिटी ऑफ आइस rho and that is equals to 920 gram per meter cube। okay, so as volume is equals to 1 liter और 1 liter में जो mass होता है that is of 1 kilogram which means 1000 gram। so that mean यहां पर आपके पास जो mass है it is 1000 gram। okay, now हमने find करना है volume of ice। so to find वॉल्यूम ऑफ आइस, इसको मैं वी आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। क्लियर? तो ये आपने फाइंड आउट करना है। अब बेसिकली यहां जो आपको वॉल्यूम गिवन था ये बेसिकली वाटर का गिवन था। ओके, दैट इज 1 लीटर। सो बेसिकली यहां से हम मैस फाइंड आउट करेंगे बिकॉज एज वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम विच मींस 1000 ग्राम। क्लियर? सो इस वॉल्यूम से बेसिकली आपने मैस फाइंड आउट कर लिया और अब आपने वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड आउट करना है। So write the solution and that is density is equals to mass over volume। अब क्योंकि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम को इसके से रिप्लेस कर लेते हैं। सो वॉल्यूम बिकम्स mass over density। अब क्योंकि अगर आप आइस का वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हैं तो आप डेंसिटी भी आइस की यूज करेंगे। Clear? So volume of ice is equals to, so mass given है आपको 1000 ग्राम और सिमिलरली आपको डेंसिटी गिवन है आइस की दैट इज 920। ओके, सो फर्दर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.09। ओके, और इसको हम मेंशन करेंगे लीटर्स में। Clear? 1.09 liters. This is the volume of ice. So now write down the result. We can write the result that the volume of ice formed is is 1.09 liter। Clear? So I hope ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। So now move to the next numerical। The next numerical is 7.3. Calculate the volume of the following objects and the first part is an iron sphere of mass 5 kilogram and the density of iron is 8200 kilogram per meter cube। So इस न्यूमेरिकल्स के आपके पास 3 पार्ट्स हैं बुक में। यहां पर हम सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सो रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं एंड आई विल लेट यू नो कि वो जो 2 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम इस पार्ट की तरह ही हैं।
सो अगर आपको ये पार्ट सही तरह से समझ आ जाता है तो वो दो पार्ट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो बी फोकस्ड ऑन दिस पार्ट बिकॉज नेक्स्ट टू पार्ट जो है वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूमेरिकल में हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. एंड एज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली आपने इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन यहां पर आपको मास गिवन है 5 किलोग्राम और आपको डेंसिटी ऑफ आयरन गिवन है विच इज 8200 किलोग्राम per meter cube. Okay, so to find that is volume, so write the solution. And as we know that density is equals to mass over volume. So again आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम को हम डेंसिटी से रिप्लेस कर लेते हैं. ओके, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एम ओवर डेंसिटी एंड जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास 5 किलोग्राम और डेंसिटी है 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो जब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करने के बाद वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा दैट इज 6.1 multiply by 10 raised to the power minus 4 meter cube. Clear? So this is the final answer. So write the result. So the volume of iron is 6.1 multiplied by 10 to the power minus 4 meter cube. Clear? So I hope बाकी टू पार्ट्स अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपने मास ऑब्जर्व किया कि आपने मास किलोग्राम में हम मेजर कर रहे हैं. सेकंड पार्ट में आपको मास जो है वो बेसिकली ग्राम में गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और हम ग्राम को किलोग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करके. क्लियर? सो आई होप वो नेक्स्ट टू पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स रीड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. The density of air is 1.3 kilogram per meter cube. Find the mass of air in a room measuring 8 meter into 5 meter into 4 meter. Clear? So यहाँ पर आपको density of air given है और आपने mass find करना है. Again आपको volume given है in the form of length, breadth and height. Okay. So first of all हम data note down कर लेते हैं. So the density of air which is 1.3 kilogram per meter cube और similarly आपको volume given है which is 8 meter into 5 meter and into 4 meter. इसको जब multiply करेंगे तो 8 5s are 40 and 44s are 160 meter cube. Okay. So what we have to find, that is mass. So mass is equals to question mark. Now write the solution. As we know that density is equals to mass over volume. So क्योंकि हमने mass find out करना है तो volume को हम यहां पर आके multiply कर देंगे. So आपका formula हो जाएगा. So the formula becomes mass is equals to density multiplied by volume. Clear? इसमें अब हम values put करते हैं. So here 1.3 multiplied by 160.
ओके, सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर तो आपका आंसर आ जाएगा 208 किलोग्राम. सो नाउ राइट दैट रिजल्ट. The mass of air is 208 kilogram. Clear? Now the next question. 7.5. A student presses her palm by her thumb with a force of 75 Newton. What would be the pressure under her thumb having contact area 1.5 centimeter square? So इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने पाम को प्रेस कर रही है बाय हर थंब. ओके, सो वो जो फोर्स अप्लाई कर रही है दैट इज ऑफ 75 न्यूटन. सो वहां पर प्रेशर क्या डेवलप होगा अगर उनका कंटेक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. हमें फोर्स गिवन है एंड विच इज 75 न्यूटन और आपको एरिया गिवन है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्योंकि अगेन यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम सेंटी का स्क्वायर ले लेंगे एंड दैट इज 10-4. क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻². यहां पर -4 किस तरह से आया? बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर हम सेंटी का भी स्क्वायर लेंगे एंड इट बिकम्स 10⁻⁻4. Now what you have to find? That is pressure. So write the solution. Now pressure is equals to फोर्स ओवर एरिया. सो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 75 न्यूटन और एरिया भी गिवन है आपको 1.5 इंटू 10⁻⁻4. क्लियर? सो फर्दर जब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Okay, so this is the final answer. So now write the result. The pressure developed under her thumb is 5 multiplied by 10⁻⁻5 Newton per meter square. Clear? So I hope ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.